आइए हम लोग वचन से निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 22 से लेकर 25 तक कोई भी एक जन से पढ़। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 22 से लेकर 25 तक कोई भी खड़े होकर जोर आवाज से अपने उस वचन को पढ़े। एक दिन वह उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश में जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं इस जीवित वचन के लिए जो हमारे बीच में पढ़ा गया है। परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं पिता कि इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। परमेश्वर, उन्हें पार हमसे ग्रहण करने वाले होने पर हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते, ये समय को आपके हाथों में सौंपते। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, आप सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये घटना हम लोग बचपन से सुनते आ रहे कि कैसे यीशु मसीह ने आंधी को क्या किया, शांत किया, और किस रीति से परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया। परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये घटना हम लोग सब जानते हैं, लेकिन हर एक बार जब हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा वही वचन से अद्भुत रीति से बातें करती है और वही पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से हमें सुनने और ग्रहण करने में मदद करती है। हालेलुया। ये जो घटना मैं पढ़ रहा था तूफान के बारे, और ये घटना इतना फेमस या इतना इंपॉर्टेंट, इतना खास इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही भयंकर एक तूफान उस लेक में, उस समुद्र में आया था। कोई भी गवाही, अभी कुछ देर पहले मैंने क्यों आप लोगों को ये गवाही बताया, बिना तूफान के कोई भी घटना बड़ी नहीं हो सकती। परमेश्वर हमारे जीवन में जब तूफान लाता है, जब हमारे जीवन में परेशानी आती है, तो हम ये जाने कि बहुत बड़ी क्या आने वाली है, गवाही आने वाली है। ये जब मुझे फोन कर रहे थे, बता रहे थे कि ऐसा हो रहा है, शायद मैं उस बात का महत्व नहीं समझता, लेकिन परमेश्वर उन बातों में अपनी गवाही को बनाने वाला परमेश्वर है। तूफान भागने का समय नहीं है, तूफान छिपने का समय नहीं है, लेकिन तूफान उस बड़े गवाही के लिए तैयार होने का समय है। हालेलुया। जहां पर शुरुआत होता है, अब परमेश्वर अपने चेलों से क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि आओ हम लोग उस झील के उस पार चले। यीशु मसीह बात करने वाला परमेश्वर, यीशु मसीह को बात करना बहुत पसंद है। वो अपने लोगों से बात करते हैं, वो अपने सुनने वालों को अपने बातों को बोलते हैं। यीशु मसीह उस अदम के वाटिका में आदम और हवा से क्या करते थे, बात करते थे। वो हर समय चाहता है कि वो निरंतर अपने लोगों के साथ बात करे। कोई भी परिवार जहां बात नहीं होता, वो परिवार एक साथ नहीं रह सकता। वहां पर या तो लड़ाई है, या तो कलेश है, परेशानी है। यही साइन है कि वहां पर बात नहीं होता। और जहां बात नहीं होता है, वो परिवार क्या होता है, टूट जाता है। 90% जो डाइवोर्स होता है शादी में,
वो एक कारण से होता है। गलती तो बहुत सारा होता है, व्यभिचार होता, झूठ बोलना होता, पैसा, कुछ भी चीज होता है, लेकिन डाइवोर्स का केस का मुख्य कारण ये है क्योंकि दोनों एक दूसरे से बात करना नहीं चाहते। क्योंकि जब बात होना शुरू होता है, लोग अपने हृदय के बात को रखना शुरू करते हैं और सॉल्यूशन निकलना शुरू होता है। इसीलिए परमेश्वर अपने लोगों से निरंतर बात करता है और वो अपने चेलों से बातें कर रहा है। वो अपने चेलों को कह रहा है, आओ हम झील के उस पार चलें। 3 किताबों में ये घटना पाई जाती है। किसमें? मत्ती, मरकुस और लूका में। ये तीनों किताब में ये घटना पाई जाती है। तीनों अलग अलग रीति से इस घटना को प्रेजेंट करते हैं। जब हम लोग मरकुस की किताब में पढ़ते हैं तो वो इस रीति से कहता है कि वो शाम के समय था जब यीशु मसीह ने कहा आओ हम लोग उस पार चले। जब वो इवनिंग के समय था जब यीशु मसीह कहते हैं उस पार चले। मैं जब पढ़ रहा था इसे मैं सोचा शाम के समय कौन उस पार जाता है, क्योंकि मैं मछुआरा नहीं। आप लोग भी बैठे हुए तो सोचेंगे अगर शाम के समय वो लोग उस तरफ जा रहा है तो बहुत सेफ समय है जाने के लिए नहीं। और मैं भी यही सोच के इस वचन को पढ़ रहा था, तब तक नहीं जब तक मैंने इस वचन के गहराई में गया और जब इस वचन को पढ़ने लगा कि शाम का समय क्यों जरूरी है, क्यों शाम का समय इंपॉर्टेंट है, तो इसका कारण यह है कि शाम का समय मछली पकड़ने के लिए सबसे अच्छा समय है। कितना अलग सोच है। हम लोग जो चीज खतरा सोचते हैं, मछुआरे वो चीज अच्छा सोचते हैं। शाम का समय बहुत शांत समय होता है, पानी शांत रहता है, वहां पर लोग नहीं रहते, मछली सतह के ऊपर आकर मछली पकड़ने का बहुत अच्छा समय रहता है। चेले इंतजार तैयार हो रहे कि यीशु मसीह शाम के समय में उस तरफ जाने के लिए बुला है। पानी शांत है, सब चीज अच्छा है, जो भी सेवकाई के लिए परमेश्वर हमें उस तरफ ले जा रहा है, क्या है वो तो कर ही ले। यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि मेरे पीछे हो और मैं तुझे क्या पकड़ने के लिए बनाऊंगा? मनुष्य। फॉलो मी एंड आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन। मनुष्य पकड़ने का तुझे मछुआरा बनाऊंगा। चेले लोग सोच रहे थे किसी को यीशु मसीह में लाना मछली पकड़ने के बराबर। एकदम आसान जिंदगी है, पानी में जाएंगे, शांत पानी में लोग के जीवन को बदलेंगे और वापस हर एक बार जब हम लोग किसी को यीशु मसीह में लाने की कोशिश करते हैं, आप लोग जानिए कि ये कोई आसान बात नहीं है। आप लोग संसार की ताकतों के बीच में उतर रहे हैं और परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में और उसके जीवन में करने जा रहे हैं। हालेलुया। हमेशा लोग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह के रास्ते में चलना बहुत ही आनंदित है, बहुत ही आराम है, लेकिन ना यीशु मसीह हमें बताता है कि ये रास्ता कैसे होने वाला है, ना यीशु हमें बताता है कि उस पार हमारे लिए क्या रखा। वो बस हमें विश्वास के साथ अपने साथ चलने के लिए बुलाता है। दूसरी बात जो इस पहले पद में ही देखते हैं कि यीशु मसीह बात करने वाला है, लेकिन यीशु मसीह वायदा करने वाला है। 2 वायदे को यीशु मसीह करता है। कहता आओ हम उस पार चले। वो परमेश्वर ये नहीं बताता है कि कैसे वो व्यक्ति विश्वास में आएगा, कैसे हमारे परिवार के लोग विश्वास में आएंगे, लेकिन वो कहता है कि अगर तू मेरे साथ चलेगा तो ये गारंटी है कि हम लोग उस पार पहुंचेंगे। दूसरा कोई बात नहीं है। परेशानी तकलीफ वो आएगी, लेकिन हम लोग उस पार जाएंगे। परमेश्वर अपने वायदे को रखने वाला परमेश्वर। बहुत बार जब हम लोग सुनते हैं कि आप उस पार चले, तो हम लोग सोचते हैं कि जैसे आसनसोल से वॉल्वो पकड़ के हम लोग कलकत्ता चलिए और आराम से उतर गए। लेकिन ये क्या है? समुद्र है। और ये समुद्र का जो चौड़ाई है जहां वो लोग जा रहे हैं 14 से 15 किलोमीटर है। कितना? 14 से 15 किलोमीटर। और जब ये लोग जाते हैं तो मिनिमम समय, वो समय में क्योंकि मोटर नहीं था, तो ये लोग को कम से कम 5 से 6 घंटा उस जगह में पहुंचने के लिए लगता। हम लोग एक पास्टर इस रीति से कहते हैं कि
जब मैं यीशु मसीह को जाना और मैंने अपने जीवन सेवकाई में दिया तो मैं बहुत प्रभावित होता था पास्टर्स के जीवन को देखकर। क्या प्रभावित, कितना ऐसे आ रहे, ये पैसा खर्च कर रहे, ये गाड़ी में आ रहे, 5 जन आगे जा रहे, 5 जन पीछे जा रहे, कितना महिमा है। परमेश्वर मुझे भी ऐसा जीवन चाहिए, मुझे भी ऐसा पद भी चाहिए कि मैं इन सब चीजों को अपने जीवन में ले सकूं। और बहुत बार यीशु मसीह जब हमें बुलाता है उस पार के लिए तो हमारे सोच में भी ऐसा ही विचार आता है कि ये जो रास्ता है बहुत आसान है, ये जो रास्ता है आराम से पार हो जाएगा। परमेश्वर हमें कभी भी सुखदायी रास्ते के बारे में नहीं बोलता, लेकिन वो परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर, वो कभी हमें छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं। वो परमेश्वर चेलों के नदी के इस पार भी रहने वाला परमेश्वर है, वो नाव में भी रहने वाला परमेश्वर है और उस पार भी जाने वाला परमेश्वर। हम फिर से वचन को पढ़ेंगे, इसी से पढ़ेंगे 22 पद में क्या लिखा है। एक दिन वह उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया। पर वो नाव चल रही थी तो वो सो गया। और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग 4 भाग को इसमें देखेंगे। पहला भाग कि यीशु मसीह नाव में चढ़ने के बाद क्या हुए, सो गए। अच्छा, यीशु मसीह जब पृथ्वी में आए तो किसकी योजना को पूरा करने आए थे? अपने परमेश्वर की, परमेश्वर पिता की योजना को अपने जीवन में पूरा करने आए। यीशु मसीह को पता है कि पिता ने उस पार उसके लिए एक सेवकाई रखी है, इसीलिए यीशु मसीह जब नाव में चढ़े तो उसे नहीं पता कि क्या होने वाला है बीच में, वो चढ़ के आराम से सो गए, क्योंकि उसे पता है कि वो पिता के योजना के अनुसार चल रहा है। लेकिन चेले ये नहीं समझ सके कि वे लोग यीशु मसीह के योजना के अनुसार चल रहे। बहुत बार हम लोग अपने नहीं समझने के चलते हम लोग पूरा जीवन देखते रहते, जागते रहते, इसके बाद अब क्या परेशानी आने वाला, इसके बाद अब क्या तकलीफ आने वाला, इसके बाद अब क्या महामारी मेरे जीवन में आने वाला है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के योजना के बीच में हैं तो कुछ भी छाने आपको कभी भी नाश नहीं कर सकती, कोई भी परेशानी आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकती। यीशु मसीह आराम से सो रहा। मैं सोचता हूं कि यीशु मसीह क्यों सो रहा था, यीशु मसीह को सोने की जरूरत क्या है। लेकिन जब हम लोग ये बात थियोलॉजिकली जानते हैं कि यीशु मसीह पूर्ण रीति से परमेश्वर था, पूर्ण रीति से मनुष्य भी था। कोई आपको अगर आके सिखाए कि यीशु मसीह मनुष्य नहीं है तो ये क्या है, सही शिक्षा की गलत शिक्षा है? गलत शिक्षा। अगर कोई आके बोले यीशु मसीह सिर्फ मनुष्य है तो ये सही शिक्षा या गलत शिक्षा है? गलत शिक्षा। यीशु मसीह स्वयं पूर्ण रीति से परमेश्वर भी था, अपूर्ण रीति से मनुष्य भी था। मनुष्य होने के कारण वो सुबह उठ के प्रार्थना करता और सुबह से लेकर शाम तक एक गांव के बाद दूसरे गांव के बाद तीसरे गांव जाकर सेवकाई करता और वो थक चुका, इसलिए वो सो गया। और जैसे वो सो गया, दूसरे भाग में ये लिखा है कि बहुत एक अद्भुत तूफान वहां पर आती है, एक आंधी तूफान आती है और चेले क्या होते हैं, घबरा जाते, चेले डर जाते कि शायद अब यही हमारा अंत है, शायद इसके बाद अब हम लोग कुछ भी हमारा अच्छा नहीं हो सकता। इससे पहले मैं आगे जाऊं, ये जर्नी में, ये सफर में चेलों को किसने बुलाया था? किसने बुलाया था? यीशु मसीह ने कहा हम लोग उस पार चले। तो जब यीशु मसीह ने उसे ये सफर के लिए बुलाया तो ये आंधी और तूफान क्यों आ रहा? रास्ता तो बहुत आसान होना चाहिए, रास्ता तो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है। क्यों लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं? क्यों लोग मेरे बारे में निंदा कर रहे हैं? क्यों लोग, हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि क्यों लोग मेरे बारे अलग अलग बातों को
को बोल रहे, क्यों मैं सुसमाचार प्रचार करने जा रहा हूं, लोग मुझे मार रहे हैं, मैं तो यीशु मसीह की योजना को पूरा कर रहा हूं अपने जीवन में। बहुत बार हम लोग भूल जाते कि नाव में कौन है, और हम लोग अपनी परेशानियों की ओर देखते हैं, इसीलिए हम चिंता में अपने जीवन को जीते हैं। स्तिफनुस के बारे में हम लोग बहुत बार पढ़े, स्तिफनुस के लोग पथरवा करके मारे, जानते हैं क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह ने क्या कर रहा है? विश्वास कर रहा है। और यीशु मसीह ने सिर्फ विश्वास नहीं कर रहा, लेकिन वो हर एक जगह जाके यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार कर रहा है। और उस परिस्थिति में जब लोग मार रहे हैं तो वो कहां देखता है? स्वर्ग की ओर देखता है। और जैसे वो स्वर्ग की ओर देखता है, वो यीशु मसीह को देखता है, और वो जैसे यीशु मसीह को देखता है, उसके चेहरे को देखता है, जितना तूफान और जितना आवाज सब क्या होता है अचानक से। ये हम लोगों के जीवन के लिए अच्छा मायने नहीं रखता कि हमारा अगल बगल परिस्थिति कैसा है, मायने ये रखता है कि क्या उस परिस्थिति में भी हम यीशु मसीह को देख पा रहे हैं। अगर आप उस परिस्थिति में भी अगर यीशु मसीह को देख पा रहे हैं, तो कोई भी तूफान आपके मन को विचलित नहीं कर सकता, कोई भी परेशानी आपको नाश नहीं कर सकता, क्योंकि वो परमेश्वर आपके साथ है। सिर्फ जब ऊपर देखता है, अब उसका प्रार्थना ये नहीं है कि प्रभु मेरे तकलीफ को कम कर, प्रभु होने पाए ये लोग मुझे मारे नहीं। वो बोलता है ये लोग जो कर रहे परमेश्वर, उनके विरुद्ध में ये बातों को ना स्मरण रखना, मत स्मरण रखना प्रभु ये लोग जो कर रहे। जब हम और आप हर एक बातों में यीशु को देखने लगते हैं, हमारा जीवन बदलने लगता है, हमारा परिस्थिति बदलने लगता है, हमारा सोच बदलने लगता है, हमारा विचार बदलने लगता है, और सबसे अधिक हमारा जीवन बदलने लगता है। आज की सुबह में हम किस तरफ देख रहे हैं? क्या हमारा ध्यान यीशु मसीह की तरफ है, जो हर एक चीज का शुरुआत आरंभ करने वाला परमेश्वर है, या हम अपने परिस्थितियों को देखकर यीशु मसीह से सवाल पूछ रहे हैं, यीशु मसीह के ऊपर उंगली उठा रहे? वो परमेश्वर हमेशा साथ रहने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर जब इस्राएल उस सेना को देख रही है, फिरौन की सेना को, आज सोच रही है कि हम नाश हो जाएंगे, वो परमेश्वर कहता है कि वो आज के बाद उस सेना को, वो परमेश्वर उस समय भी खाने करने वाला है, वो परमेश्वर आज भी खाने करने वाला है। चेले यीशु मसीह के साथ है, ना यीशु मसीह के वचन को स्मरण कर पा रहे, ना समझ पा रहे कि उनके साथ कौन जा रहा है। शैतान तब हमारे जीवन में घात करता है जब हम लोग परमेश्वर के वचन को भूलने लगते हैं। बहुत बार आप लोग सुनते होंगे, मैं बोलता हूँ वचन पढ़ने के लिए, क्यों वचन पढ़ना जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि जब परेशानी आती है और जब हम परमेश्वर के वचन को स्मरण रखते हैं, तो कोई परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। लेकिन हमें परमेश्वर का वचन याद ही नहीं है, परमेश्वर का वचन में हम ध्यान ही नहीं दे रहे, कहीं सुन रहे हैं लेकिन उसमें विश्वास नहीं है, तो कोई भी परिस्थिति आएगी तो यीशु मसीह को क्या करने लगेंगे? खोजने लगेंगे। पौलुस कहता है जैसे हम दूध पीते बच्चे के जैसे हम लोग को खिला देते लिक्विड फूड, आज भी आकर वैसे ही लिक्विड फूड ही खिलाना पड़ रहा है। परिस्थिति आएगी तो तुम लोग क्या बोलेंगे कि मैं इस परिस्थिति को यीशु मसीह के नाम में सामना करेंगे? तुम लोग इधर उधर देख रहे हैं, बोल रहे प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु अभी भी मुझे बचा ले। लेकिन पौलुस कहता है अगर मैं मरूंगा तो मैं प्रार्थना नहीं करूंगा प्रभु मुझे बचा ले, लेकिन मैं बोलूंगा मेरे लिए मरना क्या है? मेरे लिए मरना लाभ। जब हम और आप अपने मुंह से अंगीकार करते हैं प्रभु ये जीवन आपके लिए, आप मरेंगे पिता तो तेरे लिए मरेंगे, जिएंगे तो तेरे लिए जिएंगे, परमेश्वर हमारे जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हम परमेश्वर को अद्भुत रीति से अपने जीवन में देख पाएंगे। चेले यीशु मसीह की ओर देख रहे हैं कैसा परमेश्वर है, ये सो रहा, हम परेशानी में है और वो सो रहा, लेकिन ये नहीं पता कि यीशु मसीह पिता के योजना के बीच में आराम कर रहा है। उसे पता है बहुत सारा तूफान है, लेकिन उसे पता है कि जब तक वो अपने पिता की योजना में, ये तूफान से कुछ भी नहीं कर सकता। और जब तक यीशु मसीह की योजना में कोई भी तूफान आपको कभी भी डुबा नहीं सकता। आ सकती है लहर, लेकिन वो डुबा नहीं सकती, कभी भी डुबा नहीं सकती। एक वचन है
दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 8 और 9 पद में, वहां पर लिखा, हम चारों ओर से दबाए तो जाते हैं पर कुचले नहीं जाते। चारों ओर से, एक तरफ से, चारों ओर से कुछ चीज दबता है तो क्या बनता है? चटनी बनता है, उसको छोड़ के आप कुछ नहीं बनता। लेकिन वचन कहता है कि हम दबाए तो जा रहे हैं लेकिन कुचले नहीं जा रहे हैं। दूसरे भाग में कहता है हैरान परेशान तो हो जाते हैं, बहुत चिंता आ जाता है, हैरान हो जाता है, क्या होगा, लेकिन निराशा हमारे जीवन में नहीं आती। लोग हमें परेशान कर सकते हैं, लोग हमें सता सकते हैं, लेकिन निराशा हमारे जीवन में कभी प्रबल नहीं करेगी। हर परिस्थिति को जब हम देखेंगे लेकिन वहां हम उठेंगे तो हमारा आशा कहां रहेगा? यीशु मसीह। हमारा आशा उस जीवित परमेश्वर में रहेगा। निराशा तब आती है जब हमारा आशा परमेश्वर में नहीं रहता। उसके आगे इस प्रकार से लिखा है, सताए जाते पर त्यागे, हम सताए जाएंगे। आप जब यीशु मसीह को मान रहे हैं, पौलुस कहता है कि हम सताए जाएंगे लेकिन नाश, इसलिए नाश नहीं होंगे क्योंकि वो परमेश्वर बोला आओ हम एक साथ, वो परमेश्वर एक साथ चलने वाला परमेश्वर। वो परमेश्वर हमें मरने के लिए आगे छोड़ नहीं देता, लेकिन वो परमेश्वर ने अपने प्राण को हमारे लिए दिया कि हम जिए और उसके साथ एक होकर स्वर्ग में पाए जाए, उसके साथ एक होकर परमेश्वर की योजना को पूरा करते हुए पाए जाए। आखिरी में कहता है गिराए जाते हैं पर हम गिराए जाते हैं। लोग जेल में डाल देंगे, लोग सुनेंगे यीशु मसीह को ग्रहण करके लोग थूकने लगेंगे, अलग अलग रीति से लोग सताएंगे, लेकिन हम नाश नहीं, कोई भी हमें नाश नहीं कर सकता। ना शैतान हमें नाश कर सके, ना फिरौन की सेना हमें नाश कर सके, ना बेबीलोन का वो साम्राज्य हमें नाश कर सकता है, ना आज की कोई परिस्थिति हमें नाश कर सकती है जब तक हम यीशु मसीह को साथ लेकर चलें। बहुत बार हमारे जीवन में ये परिस्थिति आती है कि जब हम कुछ दूर यीशु मसीह के साथ चल लेते हैं, हमारे पास परमेश्वर के पीछे चलने से आशीष है, इसमें कोई दो राय नहीं। परमेश्वर हर किसी को आशीष दिया है। अगर मैं आप लोगों के एक एक जन को खड़े होकर गवाही देने बोलूं तो आप लोग सब गवाही दे सकते कि किस रीति से परमेश्वर ने आप लोगों को आशीषित किया। लेकिन बहुत बार जब हम आशीष को पा लेते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को पा लेते हैं, तो हम लोग बोलते हैं यीशु मसीह आप यहीं तक रुकिए, आपका जरूरत यहीं तक था, आपका वचन का जरूरत यहीं तक था, अब मेरे पास सब कुछ है, अब मैं अकेले आगे जाने के लायक हो चुका हूं, अब मैं अकेले आगे बढ़ने के लायक हो चुका हूं, अब आपके वचन की मुझे जरूरत नहीं है, आपकी उपस्थिति की जरूरत नहीं है, प्रार्थना के जीवन की जरूरत नहीं है, अब मैं अपने आप इतना बलवंत हो चुका हूं कि मैं अब उस पार चला जाऊंगा। नाश की ओर बढ़ते हैं जो परमेश्वर के छोड़कर अकेले अपने जीवन में आगे बढ़े। बहुत सारे ऐसे विश्वासी आए और बहुत सारे ऐसे विश्वासी नाश होकर चले गए, बहुत सारे ऐसे पास्टर आए, बहुत सारे ऐसे पास्टर नाश होकर चले गए जो परमेश्वर को बीच रास्ते में छोड़कर वे लोग सोचे कि अकेले वो लोग उस पार जाएंगे। या तो आप यीशु मसीह के साथ उस पार जा रहे हैं या तो यीशु मसीह को छोड़कर आप नहीं जा रहे हैं। दूसरा और कोई रास्ता नहीं, दूसरा और कोई उपलब्ध, दूसरा और कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं। या तो हम यीशु मसीह के साथ है या तो हम उसके विरुद्ध, दूसरा और कोई रास्ता नहीं। यीशु उस नाव में तूफान चल रहा, चेले जाके यीशु मसीह को क्या कहते हैं? इंग्लिश में किताब में लिखा है when Jesus got up, जब यीशु मसीह यहाँ उठा, he rebuked the wind। ये शब्द rebuke मतलब क्या है? उसने डांटा कि हे तूफान क्या हो जा, शांत हो जा। ये शब्द जो rebuke डांटना, दो ही समय में यीशु मसीह विशेष का इस्तेमाल करते। एक समय जब वो दुष्ट आत्मा को क्या कहते थे? डांटते थे। he rebuked the devil, the evil spirit। जब यीशु मसीह ये शब्द का इस्तेमाल करते थे और यहाँ पर ये शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं।
क्यों, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था कि क्यों परमेश्वर को डांटने की जरूरत है, दो बातों को हम लोग देख सकते हैं। कोई भी दो जन इस दो भजन संहिता को निकालिएगा। भजन संहिता 107 उसका 29 अध्याय और भजन संहिता 89 उसका 9 अध्याय। वो आंधी को थाम देता है। क्या लिखा है? वो आंधी को थाम देता है और तरंगे बैठ जाती है। और तरंगे क्या होती है? बैठ जाती है। और साम 89 का समुद्र के गर्भ को तू ही तोड़ता है। जब उसके तरंग उठते हैं तब तू उनको शांत करता है। जब उसके तरंग उठते हैं तो तू उन्हें क्या करता है? क्या कर रहा है यीशु मसीह? वचन में एक एक बात जो लिखा गया है वो यूं ही नहीं लिखा गया है। यीशु मसीह उस लहर को शांत करने के द्वारा, यीशु मसीह उस तूफान को शांत करने के द्वारा अपने चेलों को स्मरण दिला रहा है। जो लोगों ने भजन संगीता को लिखा था, उन लोगों ने मेरे अद्भुत कार्य को उस प्रकाशन में देखा था जो मैं आज के दिन तेरे सामने कर रहा हूं। चेले बोले, कौन है ये व्यक्ति? हम लोगों तो आज तक नहीं सुना कि कोई व्यक्ति पानी को शांत करा सकता है, कोई व्यक्ति आंधी को शांत करा सकता है। ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो हर एक चीज को रचने वाला परमेश्वर है। ये वही परमेश्वर है जो भजन संगीता में भजनकार देख पा रहा है कि ये परमेश्वर इतना सामर्थी है कि ये आंधी को शांत कराता है, ये लहरें को, उठते हुए लहरों को शांत कराने वाला परमेश्वर है। और वो नए नियम में इस जगह में आकर अपने हर एक बातों को जो इसके बारे कही गई है वो पूरा करता है। कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है आपके जीवन में जो वो परमेश्वर शांत नहीं कर सकता है। वो परमेश्वर आज भी वही सामर्थ्य परमेश्वर। इसका दूसरा एक भाग तो ये है कि परमेश्वर अपने प्रभुता को दर्शा रहा था, लेकिन दूसरी एक भाग में वहां पर जब हम लोग देखते हैं ये जो तूफान है, ये जो आंधी और तूफान है, बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं या बहुत सारे लोग इस बातों का कहना है। हम लोग पढ़ेंगे इससे पहले कि हम लोग वचन में जाए, हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय 12 पद। कोई भी चीज से पढ़ेंगे क्योंकि हमारा यह क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं। आप मत सोचिए कि कोई इंसान अगर आपको गाली दे रहा था आपका युद्ध उससे है। आप मूर्ख बन रहे हैं शैतान के द्वारा अगर आप सोच रहे आपका युद्ध किसी इंसान से है। हमारा जो मलयुद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, परंतु किससे है? प्रधानों से है और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से हाकिमों से है और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से किससे है? आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु मसीह जिस तरह से शैतान को डांटता है वैसे ही ये तूफान को क्या कर रहा है? डांट रहा है। बहुत बार शैतान क्योंकि इस जगह में राज करने वाला उसकी सेना है और वो आत्मिक रीति से, अद्भुत रीति से कार्य करता है, वो इस तूफान को भेजा है कि परमेश्वर जो अद्भुत कार्य करने जा रहा है वो रुकने पाए। एक एक जगह भारत में या कहीं भी एक एक जगह जो हम लोग जाके या देखते, क्यों प्रार्थना करके जाना जरूरी है? क्योंकि हम जानते हैं कि हम शैतान के उस जगह में अपने आप को परमेश्वर के लहू से ढांपना, प्रार्थना करना, क्योंकि हमें पता है कि हम इंसान से लड़ने नहीं जा रहे। 1900 की बात है, सिलीगुड़ी में एक परमेश्वर का दास जो सिलीगुड़ी में बाहर में कहीं रहता था, परमेश्वर उसे अगुवाई किया 3 दिन की मीटिंग के लिए। और उस समय बहुत सारे लोग यीशु मसीह को वहां नहीं जानते थे, बहुत पहले की बात है।
और उसने वहां के एक लोकल पास्टर को फोन किया कि परमिशन मुझे अगवाई किया, इस रीति से मैं 3 दिन के मीटिंग को करना चाहता हूँ। अब वो लोगों ने डेट को फिक्स किया, सब चीज सही रीति से चल रहा था। तब तक जब तक कि उन्हें पता चला कि एक फेस्टिवल है बुद्धिस्ट का फेस्टिवल। उसमें क्या होता है कि वो लोग एक इंस्ट्रूमेंट होता है और वे लोग जब वो इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं तो बहुत बारिश होती है। क्या होती है? बहुत बारिश होती है। और ये जो डेट है, हम लोग का मीटिंग का जो पहला दिन ही है और ये फेस्टिवल का डेट एक दिन में ही पड़ गया है। तो अगर आप ये मीटिंग को चेंज करेंगे दूसरे डेट में तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अभी तक का रिकॉर्ड है जब भी ऐसा कुछ हुआ है बहुत बारिश हुआ। ये व्यक्ति प्रार्थना करने लगा कि प्रभु वहां के लोग बोले, लोकल लोग बोले अलग दिन करने के लिए मैं क्या करूं? परमेश्वर से बोलता है जिस दिन तुझे दिया गया तो उस दिन वहां पर जा। और ये बोलता कि नहीं मैं प्रार्थना करेंगे और मीटिंग अरेंज करेंगे। दिन पार होते जाता है, वो दिन आ जाता है जिस दिन मीटिंग है। ये लोग मैदान में इकट्ठे हो रहे, नए लोग सुन रहे कि कोई फॉरेन से कोई एक प्रचारक आ रहा है, तो नए लोग भी आ रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये लोग सुन रहे हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट का आवाज आने लगा और 15 से 20 मिनट के अंदर जो लोग वहां पर मौजूद थे उनका ये कहना था कि उन लोगों ने आज तक इतना काला बादल कभी नहीं देखा, इतना काला बादल। और वो लोग सोच रहे कि ये जगह डूब जाएगा, ये पूरा स्टेज खत्म हो जाएगा। वो लोग बोल रहे कि क्या करें? पास जी बोला जो समय हमें मिला है उस समय में हम लोग शुरू करें। इतना बारिश हुआ होगा कि जितनी नालियां थी सब भर गए, जितना घर था सब पानी से एकदम भर चुका। लेकिन जिस जगह में मीटिंग हो रहा उसके 1 किलोमीटर तक एक बूंद पानी वहां पर नहीं गिरा। ये परमेश्वर का क्या शैतान इन वातावरण को कंट्रोल कर सकता? हाँ, उसके पास अधिकार है, लेकिन उस अधिकार से भी बड़ा अधिकार हमारे यीशु मसीह के पास है। वो शैतान हमारे जीवन में तूफान तो ला सकता है, लेकिन वो परमेश्वर के पास आखिरी अधिकार है उस तूफान को शांत करने के लिए। उस परमेश्वर के पास अधिकार है कि हमारे जीवन में चाहे कुछ भी बात जो हम लोग कभी सोचे भी नहीं, उन बातों को भी परमेश्वर शांत करने के योग्य परमेश्वर। कैसे आप अपने लड़ाई को लड़ रहे? या तो आप परमेश्वर के साथ लड़ रहे, या तो आप खुद परमेश्वर बन के लड़ रहे। आपको जीवन को जांचना है। बिना परमेश्वर के हम कभी भी नहीं जी सकते, ना इस जीवन में जी सकते, ना आने वाले जीवन में जी सकते। हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर की जरूरत है। हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर की जरूरत है। यीशु मसीह जब शांत कर देता है तूफान को, तो उनसे पूछता है कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा विश्वास तूफान में है जो उठते रहता है। तुम्हारा विश्वास उस शांत पानी में है जो बिना तूफान का था। कहाँ है तुम्हारा विश्वास? शायद तुम लोग मछुआरे थे, इसीलिए तुम लोग सोचे कि हम लोग तो मछली पकड़ना हम लोग का पेशा है, ये पानी में 1000 बार हम लोग आ चुके हैं, जा चुके, क्या परिस्थिति इतना बाहर आ सकता है। शायद तुम लोग अपने समझ में अपने विश्वास को रखे थे। कहाँ था तुम्हारा विश्वास? जब मैं नाव में था तो तुम्हारा विश्वास कहाँ था? तुम गाते हो, बोलते हो कि यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, परमेश्वर मेरे साथ चलता है, मैं अंधकार के वादियों से भी होके चलूं, हानि से नहीं डरूंगा। लेकिन कहाँ रहता है तुम्हारा विश्वास जब सही में उस वादी से होके गुजरते हो? क्या बोलोगे? मैं साथ छोड़ने वाला परमेश्वर। कहाँ है तुम्हारा विश्वास? चीजों के पास कोई जवाब नहीं है। होने पाए हमारे पास ये जवाब, हमारा विश्वास उस जीवित परमेश्वर के ऊपर होने का। चेले घबरा जाते हैं, अब बोलने लगते हैं कि ये कौन है कि आंधी तूफान भी इसकी बातों को सुनते हैं। ये वही परमेश्वर है जो उनके लिए कुछ समय के बाद कष्ट को सहने वाला है। ये वही परमेश्वर है जो उन चेलों के लिए वस्त्रहीन होने वाला था। ये वही परमेश्वर है जिसके मुंह में थूका जाने वाला था। और ये वही परमेश्वर है जो पृथ्वी और आकाश का रचने वाला परमेश्वर है। पूछने की कौन है? बहुत बार हम पूछते हैं परमेश्वर कि प्रभु तू क्या कर सकता है?
प्रभु तो प्यार भी करता है कि नहीं करता। अगर पूछने की किसी से जरूरत है तो आपके पूछने की जरूरत है कि हम लोगों ने यीशु मसीह को क्या बना के रख दिया। आज ये हमारे परिवार में यीशु मसीह का क्या महत्व है। अंत में इस प्रकार से कहता है कि कौन है वो व्यक्ति जो इसकी आवाज से तूफान भी थम जाते हैं। मैं एक बात बोल के आगे करना चाहता हूँ। शुरुआत का अंत एक ही बात में, ये परमेश्वर का वचन। यीशु मसीह ने इस वचन से हमें वायदा किया। यीशु मसीह ने यही वचन इसमें लिखा जो हम लोगों ने लूका की किताब 8 अध्याय और उसके 22 पद में पढ़ा कि आओ हम लोग, यही वो वचन जो उन लोगों ने सुनने से इनकार कर दिया, समझ नहीं पाए कि यीशु मसीह का बोलने का क्या। बहुत बार हम लोग इसे सुनने से इनकार करते थे, हम लोग अपने जीवन में विश्वास करने से इनकार करते थे। लेकिन होने पाए ये वचन के जीवन का आधार। अगर आपके परिवार में ये बाइबल खुलता नहीं है तो आपका परिवार नाश की ओर जा रहा है, क्योंकि आप यीशु मसीह को छोड़ के अकेले चल चुके हैं। अगर आपका जीवन का आधार ये वचन नहीं है तो आपका परिवार नाश की ओर जा रहा है। मैं झूठी बातें बोल आपको उत्साहित नहीं करना चाहूंगा कि यीशु मसीह बचा रहा है, यीशु मसीह ये कर रहा है। यीशु मसीह कभी वो करेगा जब तक ये वचन हमारा जीवन का आधार रहेगा, क्योंकि ये वचन हमारे बीच में देह को धारण करके आया कि जो कोई इस जीवित वचन में विश्वास करेगा जो हमारे बीच में आया वो नाश नहीं हो वरन जीवन पाए। होने पाए हम और आप इस जीवित वचन में समय बिताने वाले हो, प्रार्थना में समय बिताने वाले हो कि कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन को बदलने ना पाए। सिर्फ सिलीगुड़ी में ही नहीं, परमेश्वर वो बारिश को रोक सकता है उस जगह में। लेकिन जब हम लोग उपवास प्रार्थना में यहाँ मिल रहे थे, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कह रहा था कि परमेश्वर इस जगह के वातावरण को बदल रहा है, परमेश्वर इस जगह के एक एक बातों को बदल रहा है। जब कोई जगह का वातावरण बदलने लगता है, जब कोई जगह का चीज बदलने लगता है तो परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। इसके बाद की घटना शायद परमेश्वर अगुवाई के तो किसी सप्ताह हम लोग देखेंगे, लेकिन हम लोग अगर परमेश्वर के वचन में विश्वास लेते रहते, उसके ऊपर अपनी नजर रखते तो बहुत बड़ी सेवकाएं हमारी होने जा रही है। कोई लोग जो दुष्ट आत्मा से मर रहा है वो हमारा इंतजार है, कोई परिवार जो नाश हो रहा है यीशु मसीह के बिना वो हमारा इंतजार है, कोई एक जन जो सुसाइड कर रहा है वो हमारा इंतजार करे कि कोई आके से वो सुसमाचार सुने, कोई आके उसे परमेश्वर के वचन को सुना जाए। वो तभी हो सकता है जब हम लोग यीशु मसीह को अपने आगे लेकर चले। यीशु मसीह को पीछे रखकर कभी भी कोई जंग जीती नहीं जा सकती। वो चरवाहा आगे से अगुवाई करने वाला है, अब हमें पीछे मुड़ के ध्यान देने वाला भी परमेश्वर है। वो आगे उस स्वर्गदूत के जैसे चलने वाला, अब वो पीछे आगे खंभे के जैसे हमें सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। होने पाए हम जिस भी नाव में हो अपने जीवन के, इससे पहले हम एक अच्छे मौसम को अपना सामर्थ सोचे या एक कंफर्ट जगह सोचे। हम ना तो अच्छे मौसम से खुश होने पाए, ना खराब मौसम से दुखी होने पाए। हमारा नजर सिर्फ यीशु मसीह में रहने पाए कि अगर यीशु मसीह मेरे पास है तो चाहे मौसम अच्छा रहे या खराब रहे, मेरे यीशु मसीह मायने रखता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते कि तू अद्भुत रीति से हमारे जीवनों में कार्य करने वाला परमेश्वर, हमारे जीवनों को बदलने वाला। अभी तक आपने हमें चलाया, हम धन्यवाद देते कि अभी तक आपने हमारी अगुवाई की है परमेश्वर। पिता शायद यहाँ बहुत सारे लोग उस तूफान की ओर देख के डर रहे होंगे, घबरा रहे होंगे, लेकिन पिता होने पाए आज के इस दिन में हम स्मरण करें पिता कि पिता इस पृथ्वी में रहते समय, पृथ्वी से जाते समय तुमने भी कहा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहने वाला परमेश्वर। पिता होने पाए इस वायदे को हम अपने जीवन में लेकर चलने वाले होने पाए अच्छा पैसा, अच्छा जॉब, अच्छा इनकम, अच्छा हेल्थ, हमारा सामर्थ्य
बल ना बने पिता, लेकिन तेरा साथ चलना हमारे लिए सबसे बड़ा सामर्थ और बल बनने पाए परमेश्वर। ये हम आपसे मांगते पिता, ऐसा विश्वास और ऐसा नजर हमें दे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं फिर से कि आज के इस दिन में आपने हमें चलाया। आगे भी पिता तू हमारी अगुवाई कर, आगे भी तू हमें फिर से एक एक भाई एक एक बहन को आपके हाथों में सौंपे पिता। जो भी युद्ध के यहाँ लोग लड़ रहे पिता, उसमें आपको देखने वाले, आपको पाने वाले होने पाए पिता, आप मदद करने वाले होने पाए कि जिस परमेश्वर ने हमें ये यात्रा में बुलाया है वो विश्वास योग्य परमेश्वर, वो बीच रास्ता में छोड़ के जाने वाला परमेश्वर और वो अपने वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, हर एक बातों का आपके हाथों में सौंप प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते आप सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए ये समय हम लोग भेंट चढ़ाएंगे परमेश्वर के भवन में। आइए हम लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे।